शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को गर्मी के इस मौसम में एंजॉय भी कर रहे होंगे। जहाँ इतनी सख्त गर्मी है वहाँ मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए अपने कानों में जल्दी से हैंड फ्री लगा लीजिए और आज का शो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी वलीद शेयर कर रहे हैं। वलीद कहते हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ मैं अपने मामू की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मामू जिनका नाम राहील है, मेरे मामू आज से तकरीबन ये 8 साल पुरानी बात है। मामू को नौकरी की ज़रूरत थी। उन्होंने काफ़ी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन मामू को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मामू के एक दोस्त थे, वो जिन्ना हॉस्पिटल कराची में काम करते थे। वहाँ पर वो एडमिन डिपार्टमेंट में थे। तो मामू ने उनसे कहा कि अगर यहाँ पर मेरे लिए कोई जॉब हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे इन दिनों जॉब की बहुत अशद ज़रूरत है। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। वहाँ पर उन्होंने अपने एडमिन डिपार्टमेंट में बात की तो मेरे मामू की जिन्ना हॉस्पिटल कराची में नौकरी लग गई। मामू वहाँ पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट हुए। मामू ने कहा कि ठीक है, वक्ती तौर पर तो मुझे जो भी जॉब मिलेगी मैं उसे ज़रूर करूँगा। मामू के दोस्त ने कहा कि अभी इनकार मत करो, अभी एक दफ़ा अपनी जगह बनाओ, बाद में मैं तुम्हें भी एडमिन डिपार्टमेंट में ले आऊँगा। मामू की ड्यूटी वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी। वो कहते हैं कि पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन जितना मुझे जॉब की ज़रूरत थी मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। मैं इतनी मेहनत से ये नौकरी करूँगा कि यहाँ पर मैं अपनी जगह बना सकूँ। मामू घर से निकल गए अपनी नौकरी के लिए। आज पहली रात थी मामू की ड्यूटी पर। नानी अम्मा ने भी उन्हें बहुत दवाएं दी और सभी खुश थे कि चलो फारिग रहने से बेहतर है मामू को जॉब मिल गई। कुछ दिन हुए मामू को नौकरी करते हुए। उसके बाद मामू की कुछ तबीयत ख़राब रहने लगी। तबीयत ऐसे ख़राब रहने लगी, उनके सर का दर्द नहीं जाता था। सबने ये खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि रात भर जागने की वजह से इनके सर में दर्द रहता है। लेकिन मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा ली, डॉक्टर से चेकअप भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि नींद तो इनकी प्रॉपर पूरी हो रही है, फिर सर दर्द की वजह कुछ और ही महसूस होती है। एक दफ़ा नानी अम्मा कहती हैं कि रात को मामू सो रहे थे तो मामू जैसे नींद में कुछ बोल रहे थे। वो बातें ऐसी थी कि जिस तरह से मामू किसी चीज़ को देखकर डर रहे हैं। नानी अम्मा ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे परेशान कर रही है। वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, मुझे इस तरफ नहीं आना, मुझे इस तरफ नहीं आना। उसके बाद नानी अम्मा ने कहा कि मैं सुबह इससे पूछूंगी। जैसे सुबह हुई मामू जाके तो नानी अम्मा ने पूछा कि रात को तुम किसी चीज़ से डर रहे थे, वो क्या चीज़ थी जो तुम्हें रात भर डरा रही थी? क्या तुम कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे? मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह से ख्वाब में नींद में बोलते देखा है, क्या बात है मुझे बताओ। तो मामू ने कहा कि हाँ जी, बस मैंने वैसे कोई डरावना ख्वाब देखा था। आपको तो पता है कि मेरी नौकरी एक हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं अक्सर डर जाता हूँ, शायद यही वजह होगी और तो कोई वजह नहीं है। नानी अम्मा ने पूछा कि मुझे ये बताओ तुम्हारी वहाँ पर किस जगह पर नौकरी लगी है? तो मामू ने कहा फिलहाल तो जिन्ना हॉस्पिटल का एक पुराना वार्ड है, वो अस्पताल का एक पुराना हिस्सा है, वहाँ पर मुझे रात में ड्यूटी करनी होती है क्योंकि वहाँ से कुछ स्टाफ को शिकायत हैं। वो कहते हैं कि रात को पिछली दीवार से यहाँ पर जिस तरह से कोई चोर वगैरह फलांग कर आ जाते हैं, 2-3 बार वहाँ से कोई सामान भी उठाया गया। तो मैं रात भर उस एरिया में ही होता हूँ। मेरा दोस्त आता है, मुझे मिल जाता है, चाय वगैरह भी मुझे दे जाता है। नानी अम्मा ने पूछा कि क्या उस तरफ और भी लोग आते हैं?
तो मामू कहने लगे, नहीं अम्मी, उस तरफ और कोई भी नहीं आता, उस तरफ मैं ही होता हूँ। एक बहुत बड़ा पुराना सा जैसे वार्ड है जिसमें एक बहुत बड़ी गैलरी भी है, वहां पर छोटे छोटे कुछ कमरे भी हैं और एक साइड पर कुछ पुराने बाथरूम भी हैं। सुनने में आया है कि ये वार्ड पहले इस हॉस्पिटल का हिस्सा ही था, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी इमारत बहुत ही ज्यादा पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। नानी अम्मा ने कहा, बेटा फिर भी अपना ख्याल रखना, ज्यादा उस वीराने की तरफ मत जाना, क्योंकि कहते हैं अगर हॉस्पिटल का कोई हिस्सा वीरान हो जाए तो वहां पर भी जिन्नात बसेरा कर लेते हैं, तो तुम ज्यादा उस तरफ मत जाना। मामू हंसने लगे और कहने लगे, ठीक है अम्मी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। पूरा दिन मामू घर में ही रहते थे, हम लोगों को आके मिलके भी जाते थे। रात तकरीबन 8 कभी 7 बजे मामू घर से निकल जाया करते थे। आज जब मामू वहां पर गए, उस रात मामू के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। जब हमें मामू ने अपनी पूरी कहानी बताई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी एक शुरुआत थी। मामू बताते हैं रात तकरीबन 2 बजे का टाइम था। मैं उसी पुराने वार्ड की तरफ ही था। मैं बिल्कुल उधर सेंटर में एक चेयर डालकर बैठा होता था कि वहां पर अगर कोई भी जरा सी आहट, हरकत या आवाज हो तो मुझे फौरन से जाकर वहां पर देखना है। मुझे मेरे बचाव के लिए एक गन भी दी गई थी। एकदम से वहां पर जो वार्ड था वहां पर भी एक लाइट जल रही थी और वहां पर कुछ पुराने स्ट्रेचर्स भी रखे हुए थे। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे सामने एक गैलरी में रखे हुए स्ट्रेचर को किसी ने बहुत जोर से घसीटा है। उसके व्हील जमे हुए थे। उसकी बकायदा मुझे आवाज आई। मैं फौरन से उठकर गया और मैंने अपनी टॉर्च से देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्ट्रेचर की जगह बदली हुई है, क्योंकि मैं उस जगह पर जब भी आता था, मैं पहले आते साथ वहां का सारा विजिट करता था कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसकी जगह कैसे बदल गई। मैं डरता डरता स्ट्रेचर के करीब गया। मैंने आसपास देखा, कहीं कोई भी नहीं था। मैंने फौरन से स्ट्रेचर को धकेल कर देखना चाहा तो वो बहुत भारी था और ऐसे जैसे जंग से भरा हुआ है। उसके व्हील तो चलने के काबिल ही नहीं थे। फिर ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव हो गया, ये चीज बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। मैं फौरन से वापस आया, चारों तरफ फिर एक दफा देखा, ग्राउंड में गया, वहां पर भी खड़े होकर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया, दोबारा से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अभी तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा होगा, 2:30-3 बजे का टाइम था। ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से लोहे की किसी चीज के ऊपर कोई हथौड़े मार रहा है, उसको हथौड़े से कोई तोड़ रहा है। वो आवाज बहुत डरावनी थी। वहां पर कुछ ऐसे कमरे थे जिनके ऊपर लोहे के दरवाजे भी लगे हुए थे। ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी एक दरवाजे को कोई बहुत बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं फौरन से उठा, मैंने अपनी गन सीधी की और मैं पूछने लगा कि कौन है वहां पर, सामने आओ। लेकिन मुझे एक भयानक कहका सुनाई दिया। कहका ऐसे था जिस तरह से किसी औरत की हंसी है। वो कहके लगा लगा कर हंस रही थी। मेरी तो एक दफा जान ही निकल गई। इतनी खौफनाक आवाज, ये कौन हो सकता है? मैं 2 कदम पीछे हटा और मैंने कहा कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेहतरी इसी में है कि सामने आ जाओ। फिर से एक कहका गूंजा। मैं पीछे हटा। उस बंद कमरे की जिसके ऊपर एक संग आलूद ताला लगा हुआ था, हल्की सी खिड़की खुली और ऐसा लगा कि उसमें चमकती हुई 2 आंखें हैं। गुप्त अंधेरे में चमकती हुई 2 आंखें। मेरी तो चीखें निकल गई। मैं उल्टे कदम पीछे भागा और बचाओ बचाओ कहता हुआ वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। मैं उस पुराने वार्ड से निकलकर मेन बिल्डिंग की तरफ आया और अपने दोस्त फारूक के पास गया। मेरी हालत देखकर वो भी घबरा गया कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ये क्या हाल बना रखा है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इधर आओ, बैठो। क्या हुआ है तुम्हें, क्या गिर गए हो? मैंने उसे कहा कि मुझे पानी चाहिए। वो जल्दी से गया और पानी लेकर आया। मैंने पानी पिया। अपना सर थोड़ा सा मैंने नॉर्मल किया।
मैंने उसे कहा, वहाँ उस पुराने वार्ड में मैंने कुछ देखा है। उसने कहा कि किसको देखा है? क्या मतलब कुछ देखा है? सही से बताओ ताकि मुझे भी समझ आए। तो मैंने उससे बताया कि पहले वहाँ पर जो जंग अलाउड स्ट्रेचर्स पड़े हैं उनको कोई छेड़ रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि जिस तरह से उस पुराने बंद कमरे के दरवाजे को कोई अंदर से तोड़ने और खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जाकर देख सकूं कौन है। मैंने उससे आवाज़ें दी तो आगे से मुझे खौफनाक कहका सुनाई दिया। वो बहुत बेहाने कहका था, मेरा यकीन करो, किसी औरत की हंसी की आवाज़। मैं फौरन से पीछे हटने लगा तो उसी कमरे की पुरानी खिड़की खुल गई और वहां पर मैंने चमकती 2 आंखें देखी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, भले मेरे साथ आकर देख लो। तो फारूक कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अभी किसी के आगे ऐसी कोई बात ना करना। तुम्हारी नई नई नौकरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ये समझें कि तुम हॉस्पिटल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। जानते हो ना, यहाँ पर हर किस्म के मरीज का आना जाना है, और वो अगर ऐसी बातें सुनेंगे तो डर जाएंगे। मैं इस बारे में खुद बात करूँगा, तुमने फिलहाल किसी को कुछ नहीं कहना। तुम जाओ और अपनी ड्यूटी पूरी करो। मैंने उसे कहा, मुझे डर लग रहा है यार। तो वो कहने लगा, हिम्मत रखो, तुम्हारे पास तो असला भी है, कुछ नजर आया तो बेशक फायर खोल देना, कोई मसला नहीं, हम संभाल लेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मुझे अम्मी की बात याद आई। अम्मी ने कहा था कि जब भी ऐसी वीरान जगह पर बैठो तो आयतल कुर्सी का हिसार लाजमी किया करो। बस मैं आयतल कुर्सी पढ़ता पढ़ता फिर उस वीरान सुनसान पुरानी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था जो कभी इस अस्पताल का हिस्सा थी, लेकिन अब वहां पर सुनसान जालों से भरी दीवारों के सिवा कुछ नहीं था। वो बंद पुराने कमरे जहां पर कभी डॉक्टर्स आते थे, जहां पर कभी मरीजों को लाया जाता था, आज खौफ की एक तस्वीर बने खड़े थे। जहां पर अब कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन ऐसे वजूद जरूर थे जो गैर इंसानी थे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जिसको देखा था वो किसी इंसान की आंखें नहीं थी। मैं गया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। अभी भी मुसलसल उस तरफ से आवाजें महसूस हो रही थी, जिस तरह से चीजों को कोई छेड़छाड़ कर रहा है। थोड़ी ही देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि इस गैलरी में कोई चल रहा है। वहां पर कुछ हिस्से टूटी फूटी दीवारों के भी थे, उनके ऊपर कदमों की आहट महसूस हो रही थी। मेरे सिवा वहां पर कोई ऐसा था जो चल फिर रहा था। कौन हो सकता है? मैंने फिर से पूछा, कौन है वहां पर? तुम जो कोई भी हो, मुझे मत डराओ, सामने आओ, तुम जो कोई भी हो। मैं फिर उठा और मैंने टॉर्च से वहां पर देखना चाहा। सफेद लिबास में मुझे कोई खड़ा हुआ नजर आया। देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई औरत है। मैं करीब जाने लगा तो वो गायब हो गई। अब मुझे यकीन हो गया कि ये वार्ड इसीलिए वीरान नहीं हुआ, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो गया है। रात भर वो जिन्नात मुझे तंग करते रहे, कभी किसी आवाज के जरिए तो कभी किसी आहट के जरिए। अल्लाह का शुक्र हुआ, दिन चढ़ गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। मैं घर आया, नींद से बुरा हाल था, निढाल होकर सो गया। 4 बजे के करीब अम्मी ने मुझे जगाया नाश्ते के लिए। मैं उठा तो मेरी आंखें सुर्ख रंग की हो रही थी। अम्मी को लगा मेरी नींद पूरी नहीं हुई होगी। अम्मी ने कहा, तुम ठीक तो हो? मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो अम्मी कहने लगी, क्या बात है, बताओ मुझे। मैंने अम्मी को रात वाला सारा किस्सा बता दिया। अम्मी ने कहा कि बेटा, इस नौकरी को छोड़ दो। अगर तुम्हें अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में मेन बिल्डिंग में कोई नौकरी मिलती है तो कर लो। हमें ऐसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें उन्होंने उठाकर उस वीरान इमारत में बिठा दिया है, जहाँ पर ना कोई इंसान आता है ना जाता है। भला उस खंडर में कौन आएगा, और वहाँ पर ऐसा क्या है जो कोई चोरी करके ले जाएगा? तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, वहाँ के उस हिस्से की कुछ दीवार टूटी हुई थी, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सामान ऐसे ही लोग उठाकर ले गए हैं जो मंशियात एडिक्टेड हैं, जो मंशियात लेते हैं, उनके लिए इन चीज़ों की भी वैल्यू होती है। इसीलिए मुझे वहाँ पर बिठाया गया है और इस तरफ अब नई दीवार खड़ी कर दी गई है। अम्मी ने कहा कि जो भी है,
जाकर बात करो। अगर तो नौकरी देते हैं तो अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में ले लो, वरना हमें इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब हो। मैंने मिस से कहा कि ठीक है, मैं आज जाकर फारूक से बात करूँगा। मैं नौकरी पर गया अपने टाइम के मुताबिक। फारूक से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि देखो भाई, तुमने मेरे पर बहुत एहसान किया जो मुझे नौकरी दिलवाई, लेकिन मैं उस वीरान बिल्डिंग में नौकरी नहीं कर सकता। मैंने कल वहाँ पर एक वजूद भी देखा है। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें इस बारे में पता है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे। तुम्हारी आंखों का खौफ मैं कल देख चुका था। तो फारूक कहने लगा कि ये बात ठीक है, वो जगह आज सेफज़दा है। वहाँ पर कुछ मामलात लोगों के साथ हुए हैं। अपने आप व्हील चेयर्स कभी यहाँ तो कभी वहाँ मूव होने लगती थी। अपने आप जो वहाँ पर मरीज थे उनके कमरों के दरवाजे खुलने बंद होने लगे थे। यहाँ तक कि एक दो मरीज भी खौफ से बेहोश हो गए। जो रात को नर्सें वहाँ पर विजिट के लिए जाती थी, राउंड के लिए जाती थी, उनको भी वहाँ पर कभी कोई छोटा बच्चा तो कभी एक औरत नजर आती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब वाकयात बढ़ने लगे, बिल्डिंग बहुत पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी, तो इस हिस्से को बंद कर दिया गया, ये कहकर के बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है। और फिर तकरीबन वो गैलरी और वो वार्ड वीरान हो गया। उसके बाद दूसरी इमारत की तरफ शिफ्ट कर दिया गया उस वार्ड को। तब से वो बंद ही है, कोई भी नहीं जाता। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ से गायब हुई तो सबने यही खदशा जाहिर किया कि शायद पिछली दीवार से कोई फलांग कर आता होगा। नहीं भी पता लगता होगा रात के वक्त, अब रात के पिछले पहर उस वीरान जगह पर कौन होगा। लेकिन ये नहीं जानता कोई कि वहाँ से चोरी होती थी या जिन्नात शरारत करते थे। ठीक है, मैं बात करूँगा। अगर तो तुम्हारे लिए इधर मेन बिल्डिंग में कोई जॉब हुई तो तुम ज़रूर कर लेना, लेकिन आज तो अपनी ड्यूटी पूरी करो। मैंने उसे कहा कि ठीक है। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। मेरी कुर्सी वहीं पर रखी हुई थी एक अंधेरी गैलरी में। मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया। सामने वो पुराना वार्ड था, एक बरामदे में, जहाँ पर बाहर कुछ पुराने स्ट्रेचर्स थे और वो अंधेरे से घिरा हुआ था। तकरीबन 2 बजे के बाद ये एक्टिविटीज़ शुरू होती थी। 2 बजे के बाद वहाँ से आहटें आना शुरू हो जाती थी। आज फिर मुसलसल वहाँ पर कदमों की आहट थी। कोई मुसलसल उस पुरानी और अंधेरे में डूबी हुई गैलरी में चल फिर रहा था। मैं तो गया ही नहीं, ना ही मैंने पूछा। 1-2 दफ़ा मैंने टॉर्च से देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ऐसा लगा जिस तरह से पत्थरों के साथ कोई खेल रहा है। कभी कोई पत्थर बाहर सहन में फेंकता, कभी कोई पत्थर गैलरी में फेंकता। लेकिन मैंने अपने आसपास आयतल कुर्सी का हिसार किया हुआ था। मैंने तकरीबन 4 बजे तक जॉब की, ड्यूटी दी और फिर उठकर घर चला गया। और अगले दिन मैंने उस नौकरी से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर जॉब नहीं कर सकता। फिर उसके तकरीबन 2 माह के बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई और मैंने वहाँ पर जॉब स्टार्ट कर ली। ये मेरी एक खौफनाक कहानी थी। वलीद कहते हैं कि मामू ने जब हमें ये कहानी सुनाई, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से मामू ने उस पुरानी इमारत में जाकर ड्यूटी दी होगी, वो भी रात के वक्त, जहाँ पर दिन की रोशनी में कोई नहीं जाता था। मामू कहते हैं कि जिस दिन मेरी वहाँ पर ज्वाइनिंग थी, मैं दिन के टाइम गया और जब मुझे फारूक ने वो बिल्डिंग का वो हिस्सा दिखाया जो इतना वीरान और सुनसान था, तो मैं हैरान हो गया कि यहाँ पर भला मैं नौकरी क्या करूँगा। तो उसने कहा कि वक्ती तौर पर यहाँ की देखभाल के लिए ही कोई चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई छुप छुप कर आना शुरू हो जाए और किसी को कोई नुकसान दे दे, यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाए। क्योंकि अक्सर जो बड़े अस्पताल होते हैं, उनके ऐसे हिस्से जो बिल्कुल वीरान और सुनसान हो जाते हैं, वहाँ पर अक्सर ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाती हैं। लूट मार करने वाले लोग या ड्रग्स एडिक्टेड लोग छुप छुप कर वहाँ पर बैठना शुरू कर देते हैं। और अस्पताल के अमले को पता तब चलता है, अल्लाह ना करे, जब किसी के साथ कोई हादसा हो जाए। अक्सर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत से हॉस्पिटल से बच्चे किडनैप हो जाते हैं, बहुत से हॉस्पिटल से लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात हो जाते हैं। किसी को कोई चीज़ कोई छीन कर ले जाए, या बच्चों को, ख़ास तौर पर बच्चों को लोग किडनैप कर लेते हैं, तो वो ऐसी ही जगहों पर छुप के बैठते हैं
जो अस्पताल बहुत बड़े होते हैं और उनके कुछ हिस्से वीरान हो जाते हैं, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। ये मेरे मामू की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया वलीद आपका। लिसनर्स, हॉस्पिटल हो या चाहे जो भी बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, कोई भी ऐसा इदारा हो, कोई कंपनी हो, कोई मॉल हो, कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, कोई फ्लैट्स बिल्डिंग हो, उसका कोई भी ऐसा हिस्सा जो आज सेबज़दा हो जाए, वहाँ पर फिर जिन्नात इंसानों को आबाद होने नहीं देते। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं दुनिया में। हम लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी रियल घोस्ट वीडियोस में भी देखते हैं, जहाँ पर कभी किसी व्हील चेयर के साथ जिन्नात कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, या कभी किसी स्ट्रेचर के साथ, यहाँ तक कि पूरे पूरे वार्ड्स, पूरे पूरे हॉस्पिटल अबेंडेड हो जाते हैं, हॉन्टेड हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पर आसेब होता है, जिन्नात होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो पुरानी इमारतें होती हैं, कदीम अरसे से पुरानी इमारतें, उनकी दीवारों पर कुछ अरसे के बाद जब वो एक मखसूस मुद्दत तक बंद रहती हैं, अंधेरे में डूबी रहती हैं, जिन्नात बसेरा कर लेते हैं। कहा यह भी जाता है कि हम जिन दीवारों को आम नज़र से देख रहे होते हैं, हमारी नज़र में वो खाली दीवारें होती हैं, लेकिन उन दीवारों के ऊपर जिन्नात मुकीम होते हैं, बैठे हुए होते हैं। अक्सर इंसान किसी वीरान जगह से, किसी अबेंडेंड बिल्डिंग में से गुजर रहा हो तो उसके साथ कोई हादसा, कोई वाक़या हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पर ये मामलात होते हैं। इसी तरह से यहाँ सरगोदा से भी एक हॉस्पिटल की मेरे साथ किसी ने कहानी शेयर की। वो अपना नेम नहीं बताना चाहती। वो एक खातून थी, एक लड़की थी, और वो ऐसे नर्स एक हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी। वो कहती हैं कि उस हॉस्पिटल में बहुत जिन्नात थे। उस हॉस्पिटल में एक सेकंड फ्लोर पर पूरा एक हिस्सा था जहाँ पर 7 कमरे थे। वहाँ पर एक कमरा ऐसा था जहाँ पर कोई पेशेंट भी नहीं रह सकता था। अगर हम लोग वहाँ पर किसी भी पेशेंट को लेकर जाते थे तो पेशेंट कहते हैं कि हमें रात के वक्त इस कमरे से रोने की आवाज़ें आती हैं। मरीज़ के साथ जो उनके रिलेटिव्स होते थे, जो उनके साथ उनके केयर करने के लिए आते थे, उनके साथ भी ये मामलात होते थे। वो कहते थे कि हमें कमरे में से रोने की आवाज़ आती है, जबकि साथ वाले कमरे वाले पेशेंट सो रहे होते हैं, उससे अगले कमरे वाले पेशेंट भी सो रहे होते हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके केयर करने वाले बाहर बैठे होते हैं, लेकिन उस एक कमरे से रोने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ पर एक दो ऐसे कमरे थे सेकंड फ्लोर पर जिनके अंदर बाथरूम था। वो भी उनमें से एक ऐसा ही कमरा था जिसके अंदर बाथरूम था। तो रात के वक्त बाथरूम के अंदर से रोने की आवाज़ें आती थी। रातों रात वो कमरा चेंज करना पड़ता था। हर बार हम लोग ये सोचकर उसमें पेशेंट को भेज देते थे कि शायद इस बार कुछ नहीं होगा, लेकिन हर बार वही कुछ होता था। यहाँ तक कि उस कमरे को बंद कर दिया गया, उसके ऊपर एक ताला लगा दिया गया। अब जो बाकी के 6 कमरे थे, वहाँ पर पेशेंट आते थे, उनको एडमिट करते थे, उनका ट्रीटमेंट चलता था, लेकिन रात के वक्त उस कमरे से बहुत भयानक आवाज़ें आती थी। ऐसे लगता था कि जैसे उस कमरे में कोई औरत है। यहाँ तक कि मेरी 1-2 कलीग्स ने उस कमरे के दरवाजे के पास एक छोटे से कद वाली औरत को भी खड़े देखा। वो बताती थी कि उसका कद बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन बाल बहुत लंबे, और कभी कभी उसके पूरे जिस्म पर भी बाल होते थे। दूर से जब हम लोग ऊपर आ रही होती थी तो बरामदे के उस कोने वाले कमरे के पास वो खड़ी नजर आती थी, और फिर एकदम से आंखों से ओझल हो जाती थी। काफ़ी ज़्यादा जो नर्सेज थी जिनकी नाइट में ड्यूटी होती थी, नाइट शिफ्ट होती थी, वो वहाँ से भाग जाती थी, जॉब ही नहीं करती थी, ड्यूटी छोड़ जाती थी। मेरे साथ भी एक दफ़ा ये हादसा हुआ। मैं रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, तो मुझे एक पेशेंट को मेडिसिन देनी थी सेकंड फ्लोर पर, रूम नंबर 5 में। मैं ऊपर चली गई, तो जैसे मैंने उसको मेडिसिन दी, मैं वहाँ से बाहर निकली तो मुझे आवाज़ आई, मेरा नाम लेकर मुझे किसी ने पुकारा। जो ही मैंने पलट कर देखा तो एक बूढ़ी सी औरत थी